मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि रोहिन की जमानत मैं हूं, इमरान प्रतापगढ़ी रोहिन की जमानत है। मैं अपने भाई के लिए, अपने साथी के लिए, अपने दोस्त के लिए आपसे वोट की अपील करने आया हूं। गुरूर किसका रहा है, गुरूर टूटेगा और यह गुरूर तेलंगाना की आवाम तोड़ेगी। मैं जानता हूं कि बहुत जज्बाती भाषण हो गए। वो आपसे कहते हैं कि कांग्रेस ने किया क्या है, कांग्रेस की ताकत क्या है। आज केसीआर से लेकर के केटीआर से लेकर के सब आपकी चौखटों पर खड़े हैं। यह है कांग्रेस की ताकत। कांग्रेस ने यहां लाकर के खड़ा कर दिया है कि वो केसीआर साहब जो अकलियतों से दामन बचाया करते थे, वो आज आपकी इबादत गाहों के बाहर खड़े होकर के दामन फैला के आपसे वोट मांग रहे हैं। मेरी माएं बहनें, मेरे नौजवान साथी और बुजुर्गों, पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूं। भाई रोहिन रेड्डी के लिए आपके सामने अपील करने आया हूं। ये जो असेंबली का इलेक्शन है, ये सिर्फ असेंबली का इलेक्शन नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आने वाली 30 नवंबर को आपको सिर्फ तेलंगाना के मुस्तकबिल का फैसला करना है, तो ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ तेलंगाना के मुस्तकबिल का फैसला नहीं करना है। आप जब 30 तारीख को ईवीएम की कतारों में खड़े होकर के अपना एमएलए चुनने के लिए वोट डालने जाएंगे, तो दरअसल आपको यह जहन में रखना है कि ये जो तेलंगाना का इलेक्शन है, ये 2024 का सेमीफाइनल है। तो आपको एक बात यह सोचनी है कि आपको कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को वोट करना है। अगर तेलंगाना के लोगों को यह लगता है कि तेलंगाना की जो हुकूमत है, केसीआर साहब आपके अपने हैं, तो आपको गलतफहमी है। वो आपके अपने नहीं हैं। अगर आपके अपने होते तो 10 सालों में किए गए वायदे उनको याद रहते। उन्होंने आपसे वायदा किया था कि 12% रिजर्वेशन देंगे और यह केसीआर का वादा है। लेकिन केसीआर का वादा नरेंद्र मोदी के जुमलों की तरह झूठा साबित हुआ। 12% रिजर्वेशन कहां है, अगर पता करो तो आपको कहीं ख्वाब में भी देखने को नहीं मिलेगा। केसीआर साहब ने आपसे वादा किया कि हम डबल बेडरूम देंगे। केसीआर साहब ने अपने लिए महल तो बना लिया, लेकिन गरीबों को डबल बेडरूम देने का वादा झूठा का झूठा साबित हुआ। केसीआर साहब ने आपसे वादा किया था कि वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देंगे, लेकिन मैं अक़लियत के साथियों से पूछना चाहता हूं कि आपके आबाओ अजदाद की वो जमीनें जो वक्फ की जमीनें हैं, वो इसी हैदराबाद में, इसी तेलंगाना में लुटती रही। 77,000 एकड़ जमीनों में 57,000 एकड़ जमीनों से ज्यादा जमीनें लूट ली गई, लेकिन केसीआर साहब 10 साल में खामोश रहे, एक लफ्ज नहीं बोला। और अगर आपको लगता है कि वो आपके अपने हैं, तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। ये वही केसीआर साहब हैं जो हैदराबाद में खड़े होकर के सेकुलरिज्म का अलंबरदार होने का दावा करते हैं, लेकिन हैदराबाद वालों, तेलंगाना वालों, जब भी नरेंद्र मोदी को जरूरत पड़ती है, केसीआर साहब उनके पहलू में बैठे नजर आते हैं। चाहे वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का बिल हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, जब भी पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी को जरूरत पड़ी, केसीआर साहब उनके साथ खड़े हुए नजर आए। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 9 साल में आपको झूठ के जुमले दिए, तो इधर केसीआर साहब ने भी आपको झूठ के जुमले दिए। ये जो कार है जिसकी स्टीयरिंग अपने हाथ में होने का दावा करने वाले सियासतदान ये कहते हैं कि केसीआर साहब तो बहुत सेकुलर नेता हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये जो कार है, ये जा करके या तो नागपुर की चौखट पे रुकती है या नरेंद्र मोदी की चौखट पे रुकती है। ये बात तेलंगाना की अक़लियतों को समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग आपके बीच में आएंगे और आपसे कहेंगे कि आप, कांग्रेस ने आपको पिछले 70 साल में दिया क्या है। यही आपके सामने एक सवाल उछाला जाएगा। और खास तौर से मैं नई नस्लों से कहना चाहता हूं, मेरे नौजवान दोस्तों से कहना चाहता हूं कि जब आपसे यह कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी ने अक़लियतों को 70 साल में दिया ही क्या है, तो मेरी माओ बहनों, इस बात का जवाब दे देना उनको।
उनसे कहना कि वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस देश का राष्ट्रपति बनाया, वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने फखरुद्दीन अली अहमद साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया, वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने मौलाना अबुल कलाम आजाद को इस देश का पहला एजुकेशन मिनिस्टर बनाया, वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने सैयदा अनवरा तैमूर को असम का मुख्यमंत्री बनाया, वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने बरकतुल्लाह साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया, वो कांग्रेस पार्टी ही है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं तो देश की पार्लियामेंट में बैठता हूं, मैं वहां नरेंद्र मोदी जी से अक्सर कहता हूं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, ये सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, वो पुराने दिन। तेलंगाना वालों, अगर आपको लगता है कि केसीआर और नरेंद्र मोदी एक नहीं है तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। मैं तो पूरे तेलंगाना में घूम घूम के कह रहा हूं कि ये जो केसीआर हैं ये मोदी जी के यार हैं। आप ये मत समझना कि दोनों अलग हैं, एक हैं, क्योंकि जिस केस में पिछले 9 साल में पूरे अपोजिशन के यहां कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी इनकम टैक्स की रेड पड़ती रही, आज तक केसीआर साहब को ईडी ने कभी पूछा भी नहीं। और जिस केस में मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं, संजय सिंह जो राज्यसभा के सांसद हैं, वो जेल काट रहे हैं, उसी केस में केसीआर के परिवार को ईडी पूछताछ तक के लिए नहीं बुला रही है। इससे ज्यादा रिश्ता क्या हो सकता है? ये जो केसीआर और मोदी जी का रिश्ता है, उस रिश्ते को समझिए आप लोग, अकलियत के साथियों, अकलियत के लोगों, और खास तौर से मेरी खवातीन माओ बहनों, आपको ये बात समझनी है कि रोहिन नौजवान हैं, युवा हैं, आपकी खिदमत के लिए यहां पर आए हैं। अगर आपने इन्हें जिता करके असेंबली में भेजा तो ये जान लीजिए कि तेलंगाना में कांग्रेस की सुनामी चल रही है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कोई ताकत कांग्रेस की सरकार बनने से रोक नहीं सकती। नरेंद्र मोदी और केसीआर साहब बीआरएस कितना भी रिश्ता एक कर लें, लेकिन अब कांग्रेस की आंधी को रोक नहीं सकती। रेवंत रेड्डी की सभाओं में, राहुल गांधी जी की सभाओं में, प्रियंका जी की सभाओं में, खड़गे जी की सभाओं में जो आवाम आ रही है, वो ये पैगाम दे रही है कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ये जो हाथ के पंजे के सामने का बटन है, 30 नवंबर को उस बटन को दबाना है और रोहिन रेड्डी को अंबरपेट से जिता करके असेंबली में भेजना है। अगर आपने असेंबली में अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को भेजा, तो मैं इमरान प्रतापगढ़ी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का नेशनल चेयरमैन होने की हैसियत से और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने की हैसियत से आपसे वादा कर रहा हूं कि रोहिन उसी तरह से काम करेंगे जैसे एक खिदमत करने वाले नुमाइंदे को करनी चाहिए। मैं आज इसलिए रोहिन के लिए दामन फैलाने के लिए आपके बीच में आया हूं। तेलंगाना वालों, 30 नवंबर को जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। आज केटीआर से लेकर के, केसीआर से लेकर के, हरीश से लेकर के पूरी बीआरएस पार्टी अकलियतों के दरवाजे पर, उनकी चौखट पर खड़ी है। मैंने देखा अभी केसीआर साहब की पार्टी के एक नेता ने कहा कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद अगर कोई इंसाफ पसंद नेता हुआ है तो वो केसीआर हुए हैं। कहां हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु और कहां ये आज के सियासतदान। लेकिन कहां पहुंच गई है इनकी सियासत? किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? गुरूर किसका रहा है? गुरूर टूटेगा और ये गुरूर तेलंगाना की आवाम तोड़ेगी, मैं जानता हूं। मैं इसलिए आपसे कहने आया हूं कि बहुत जज्बाती भाषण हो गए। वो आपसे कहते हैं कि कांग्रेस ने किया क्या है, कांग्रेस की ताकत क्या है। आज केसीआर से लेकर के, केटीआर से लेकर के सब आपकी चौखटों पर खड़े हैं। ये है कांग्रेस की ताकत। कांग्रेस ने यहां ला करके खड़ा कर दिया है कि वो केसीआर साहब जो अकलियतों से दामन बचाया करते थे, वो आज आपकी इबादत गाहों के बाहर खड़े होकर के दामन फैला के आपसे वोट मांग रहे हैं। अगर आपने तेलंगाना जिता करके कांग्रेस को दिया तो हम आपसे वादा करते हैं कि 2024 में दिल्ली जीत करके आपके झोली में डालने का काम करेंगे। इसलिए एक एक कैंडिडेट बहुत अहम है। मैं आपसे यह गुजारिश कर रहा हूं कि रोहिन की जमानत मैं हूं,
इमरान प्रतापगढ़ी रोहिन की जमानत है। मैं अपने भाई के लिए, अपने साथी के लिए, अपने दोस्त के लिए आपसे वोट की अपील करने आया हूं। और आप सारे लोग जिनको केसीआर साहब ने पिछले 10 साल में पलट के देखने का काम नहीं किया, उनको बता दो कि मुर्दा लोहे को भी औजार बनाने वाले, अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले, हमको बेकार समझती है सियासत, लेकिन हम हैं इस सूबे की सरकार बनाने वाले। आप ये एहसास दिला दो। अगर आपने ये एहसास दिलाया, अगर आपने ये एहसास दिलाया और हाथ के पंजे के सामने का बटन ईवीएम में दबा करके रोहिन रेड्डी को कामयाब किया, तो कांग्रेस की जो 6 गारंटीज हैं वो तो आपको मिलेंगी ही, लेकिन साथ में जो माइनॉरिटीज के लिए कांग्रेस पार्टी का डिक्लेरेशन है उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट 3 महीने के अंदर करवाया जाएगा। बाय बाय केसीआर। और जोर से नारा लगना चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। बाय बाय केसीआर। और जोर से नारा लगना चाहिए, केसीआर के महल तक जाना चाहिए ये नारा। बाय बाय केसीआर। बाय 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 केसीआर। बाय बाय केसीआर। बाय बाय। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है।